Good morning, class 7. Class 10, today we will start exercise 5.1, chapter 5, line and angles. Question number 1, find the complement of each of the following angles. Complement आपको find out करना है ये तीनों parts में. Complement क्या होता है, मैंने कल भी आपको statements करवाई थी कि complement क्या होता है, when the sum of the two angles is 90 degree. जब दो angles का sum 90 degree होता है तो हम उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब आपको इस क्वेश्चन में एक एंगल आपको गिवन है 20 डिग्री, तो आपको दूसरा एंगल निकालना है कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. जब हमें पता है कि टू एंगल्स का सम 90 होता है और एक एंगल आपको गिवन है, तो दूसरा एंगल कैसे निकलेगा, 90 में से माइनस करके हम उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. सिमिलरली जैसे 63 डिग्री है सेकेंड पार्ट में, तो 90 में से 63 माइनस करके हम कर सकते हैं. थर्ड पार्ट में 57 है, तो 90 में से हम 57 डिग्री का एंगल माइनस करके उसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखिए अब आपका फर्स्ट जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इसको राइट कैसे करेंगे. अगर आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री एंगल चाहिए तो सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री, सो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट इज़ 90 माइनस 20 डिग्री, दैट इज़ 70 डिग्री. सेकेंड फिगर में आपको 63 डिग्री गिवन था, तो सेकेंड 63 डिग्री गिवन था. अब आपको अगर 63 डिग्री गिवन है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इज़ 90 माइनस 63 इज इक्वल टू 27 डिग्री. थर्ड फिगर में आपको 57 डिग्री कॉम्प्लीमेंट गिवन था, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 57 इक्वल टू 33 डिग्री. इसी तरीके से आपका सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. तो फर्स्ट फिगर में आपको 105 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है, तो दूसरा एंगल कितना होगा, 180 में से माइनस कर देंगे. देन सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इज 180 माइनस 105 डिग्री इक्वल टू 75. सेकेंड फिगर में 87 है, तो सप्लीमेंट ऑफ 87 इज़ 180 माइनस 87, दैट इज़ 93 डिग्री. थर्ड फिगर में 154 गिवन है, देन सप्लीमेंट ऑफ 154 इज़ 180 माइनस 154, दैट इज़ 26 डिग्री. Now third question, identify which of the following pair of angles are complementary and which are supplementary. अब complementary angles अभी बताया मैंने आपको, जिन टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा वो complementary, यानी इस पूरे 1 to 6 पार्ट्स में जिन टू एंगल्स को सम करने के बाद अगर 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और अगर उन दोनों को प्लस करने पर 180 आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. अगर सम दो एंगल्स को प्लस करने पर 90 आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर दो एंगल्स को प्लस करने पर सप्लीमेंट्री आएगा तो वो 180 डिग्री आएगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. जैसे 65 और 115 को अगर हम प्लस करेंगे तो 180 आ रहा है, इसका मतलब द पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. इसी तरीके से 63 और 27 को प्लस किया तो 90 आ रहा है, इसका मतलब पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. इसी तरीके से जब भी हम दो एंगल्स को प्लस करेंगे और अगर आपका 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, और अगर 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. ठीक है. नेक्स्ट, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. आपको वो एंगल फाइंड आउट करना है, एक एंगल ऐसा जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है. तो इसके लिए लेट हम सपोज करते हैं, लेट वन एंगल तो एक्स का है और दूसरा एंगल, ऐसे कि मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री. अगर एक एंगल हमारा x है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस एक्स. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वल, क्वेश्चन में क्या है, द विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. अगर ये इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है, देन x वन एंगल इज इक्वल टू द अदर एंगल, देन x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स. ये x जब इस तरफ आएगा इक्वल के बाद तो प्लस में हो जाएगा, x प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री. x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, दैट इज़ 45 डिग्री, यानी द ईच कॉम्प्लीमेंट इज़ 45 डिग्री. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. अब सप्लीमेंट्री एंगल टू एंगल्स का सम 180 होता है, तो अगर एक एंगल अगर आपका x है तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस एक्स. अब जैसे कि ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, दोनों सप्लीमेंट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो हम इनको इक्वल पुट करेंगे. x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, देन x प्लस एक्स इक्वल टू 180, 2x 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, दैट इज x इज इक्वल टू 90 डिग्री.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपको फिगर गिवन है, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एंगल्स कैसे सप्लीमेंट्री है, यानी इन दोनों को प्लस करने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। इफ़ 1 इज़ डिक्रीज, अगर एंगल 1 को हम कम कर देंगे, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। यानी अगर हम वो कह रहे हैं कि अगर 1 एंगल को हम डिक्रीज़ कर देंगे, एंगल 1 को डिक्रीज़ करते हैं, तो एंगल 2 पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर हम इसको डिक्रीज़ करते हैं तो लेकिन 2 पर क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से आपने डिक्रीज़ करना है कि उससे जो सम है उनका वो 180 डिग्री ही रहे। तो एंगल 1 को हम जितना डिक्रीज़ करेंगे उतना एंगल 2 हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि उन दोनों का सम 180 ही रहे। अगर हम एंगल 1 को 60 डिग्री डिक्रीज़ कर देते हैं तो उतना ही एंगल हमें एंगल 2 को 60 डिग्री प्लस करना पड़ेगा ताकि इन दोनों एंगल्स का सम कितना रहे, एंगल 1 और 2 एंगल सम कितना रहे, 180 रहे, यानी सप्लीमेंट्री एंगल रहे। तो इसमें क्वेश्चन में है, इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज देन व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज देन एंगल 2 शुड बी इंक्रीज्ड, उसको बढ़ाना पड़ेगा हमें ताकि एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, ताकि एंगल्स का सम क्या रहे, 180 डिग्री रहे। क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये आपको अपनी बुक में ही करने हैं, ये नोटबुक में नहीं करने हैं। 1 to 6 आपको नोटबुक में करने हैं और 7, 8 बुक में करने हैं। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। अगर 2 एंगल्स एक्यूट हो जाते हैं, एक्यूट एंगल्स का मतलब जो 90 डिग्री से कम होते हैं, और सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, जिन 2 एंगल्स का सम 180 होता है। अगर एक्यूट एंगल हो गए यानी 90 से कम हो गए तो 2 एंगल्स का सम 180 तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए अगर 2 एंगल्स एक्यूट होंगे तो सप्लीमेंट्री कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो दैट इज़ नो। अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूज़ हो गए, ऑब्ट्यूज़ का मतलब 90 से ज़्यादा, 90 से अगर ज़्यादा 2 एंगल्स हो जाते हैं तो भी पॉसिबल नहीं है कि 180 डिग्री आए। राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अगर 2 एंगल राइट एंगल हो जाएं यानी 90 + 90 तो 180 आ रहा है। इसका मतलब अगर 2 एंगल्स राइट एंगल होते हैं तो सप्लीमेंट्री की कंडीशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये आंसर क्या रहेगा, येस। 8th क्वेश्चन, एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। अगर एक एंगल 45 डिग्री से ग्रेटर है, बड़ा है, 45 डिग्री से बड़ा है, 45 डिग्री से लेट सपोज करते हैं 50 डिग्री एंगल है, इज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो अगर एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो इस 45 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए या 45 डिग्री से कम होना चाहिए। इनमें से क्या चीज़ आपकी ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल 45 से बड़ा है तो दूसरा एंगल कम होना चाहिए, तभी तो जाकर उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। यानी अगर एक एंगल 45 डिग्री लेट सपोज करते हैं 50 डिग्री है तो दूसरा एंगल को 40 होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का सम 90 होगा। इसका मतलब 50 से कम हुआ। तो कभी भी एक एंगल अगर 45 डिग्री से ग्रेटर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री लेस देन होगा। तो आपकी कौन सी चॉइस ठीक है, लेस देन 45 डिग्री इज़ करेक्ट। तो बेटे आज आपने एक्सरसाइज 5.1 के 1 to 6 क्वेश्चंस बुक में नोटबुक में करने हैं और 7, 8 बुक में ही करने हैं।